पटना के विभिन्न क्षेत्रों में इन पोस्टरों को लगाया जा रहा है जो भ्रामक हैं और गलत हैं। घरों पर उनकी सहमति से लगाए जा रहे हैं। उन पोस्टरों को हटवाकर उनके बिना सहमति के बीजेपी के लोग अपने अपने पोस्टर जबरदस्ती लगा रहे हैं। जहां पर हमारे पोस्टर हटाए जा रहे हैं, वो जब लोग हटाने जाते हैं तो कहते हैं कि हम नगर पालिका के लोग हैं। जब उनसे उनका आई कार्ड पूछा जाता है तो फिर वो भाग जाते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके नेता जो कर रहे हैं, इसका संज्ञान चुनाव आयोग ले, इसका भी हमने इस ज्ञापन में मेंशन किया हुआ है। नमस्कार, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप। देखिए, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर के सब कुछ अलॉट हो गया है, चुनाव चिन्ह भी अब अलॉट हो गया है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि यह बिहार का निर्वाचन आयोग का कार्यालय है और यहीं पर बीच चुनाव में जो जनसुराज के जो लोग हैं, जनसुराज प्रशांत किशोर टीम प्रशांत किशोर के लोग हैं, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम लोग जो हैं, आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंच गए हैं अपनी मांगों को लेकर के। देखिए, पूरा मामला जो है अब बहुत ही ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है एकदम हॉट बना हुआ है और हर तरह से तमाम तरह के जो है साम दाम दंड भेद का खेल भी खेला जा रहा है। लेकिन इसी बीच देखिए, जो जनसुराज के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं, चुनाव आयोग के पास पहुंच गए हैं। आखिर क्या मामला है, किस मामले को लेकर के पहुंच गए हैं, तो चलिए हम भीतर ही चल के जानकारी लेते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जनसुराज के ओर से जो एक प्रतिनिधि मंडल है जो प्रशांत किशोर की टीम से हैं, वे तमाम लोग जो हैं यहाँ आकर के पहुंच गए हैं। और देखिए यहाँ किस तरह से जो निर्वाचन आयोग का कार्यालय है, यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। उनसे हम बातचीत करके भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ आखिर चल रहा है। चलिए पहले इन्हीं को सुनते हैं, मनोज भारती जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको सुनते हैं कि वे क्या कह रहे हैं, आखिर किस मामले को लेकर के यहाँ तक पहुंचे हुए थे। जनसुराज का एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलने आए। हमारे साथ इस शिष्टमंडल में हमारे एमएलसी आफाक अहमद साहब, हमारे पूर्व एमएलसी और हमारे अभी के चुनाव प्रभारी रामबली चंद्रवंशी जी, हमारे पूर्व एमएलए मुन्ना जी, किशोर कुमार मुन्ना जी और अन्य उच्च स्तरीय साथी थे। हमने जो ज्ञापन आज मुख्य चुनाव अधिकारी को दिया वो हम आपके सामने दिखाते हैं। इसमें मूलतः 4 चीजें मेंशन की गई हैं। हमने जिन बातों के ऊपर इनका ध्यान आकृष्ट किया उसमें कुछ ऐसे पोस्टर्स आपने देखे हैं, आपने भी शायद देखे हैं, और पटना के विभिन्न क्षेत्रों में इन पोस्टरों को लगाया जा रहा है जो भ्रामक हैं और गलत हैं। इन पोस्टर्स को का संज्ञान चुनाव आयोग ले और ऐसा न हो इसके लिए उचित कार्रवाई की जाए। जो लोग इन पोस्टर्स को लगा रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया जाए जिससे कि आगे ऐसा कार्य और न हो। दूसरी चीज जो हमने चुनाव आयोग को कही है वो चुनाव के प्रचार प्रसार के समय जो जहां पे हमारी पार्टी के जनसुराज पार्टी के झंडे पोस्टर वगैरह घरों पर उनकी सहमति से लगाए जा रहे हैं, उन पोस्टरों को हटवाकर उनके बिना सहमति के बीजेपी के लोग अपने अपने पोस्टर जबरदस्ती लगा रहे हैं। ये एक गलत बात है जिसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए। जहां पर हमारे पोस्टर हटाए जा रहे हैं, वो जब लोग हटाने जाते हैं तो कहते हैं कि हम नगर पालिका के लोग हैं। जब उनसे उनका आई कार्ड पूछा जाता है तो फिर वो भाग जाते हैं। इस तरह की घिनौनी और गिरी हुई हरकत बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके नेता जो कर रहे हैं, इसका संज्ञान चुनाव आयोग ले, इसका भी हमने इस ज्ञापन में मेंशन किया हुआ है। जो तीसरी चीज है, पिछले चुनाव में 2025 के चुनाव में हमने देखा किस तरह से जीविका दीदियों का इस्तेमाल बूथ पर, बूथ के बाहर और बूथ के अंदर भी कभी कभी करते हुए दिखाई दिया था। हमने चुनाव आयोग से इस बात का ध्यान आकृष्ट किया है और उनसे निवेदन किया है कि इस बार वो इस काम को करने से मना करें, सरकारी तंत्र को और विपक्षी दलों को। जो अंतिम बात हमने कही है वो ये कि इस बार जो
422 बूथ है बांकीपुर विधानसभा में। हर बूथ के बाहर जो अर्धसैनिक बल लगाए जाते हैं उनका काम केवल बूथ के बाहर होना चाहिए, बूथ के अंदर उनको आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिसकी रिपोर्ट्स पिछले विधानसभा चुनाव में अक्टूबर नवंबर में हमें दिखाई दी। तो इन 4 मुद्दों को लेकर, जिसमें अर्धसैनिक बलों का बूथ के अंदर प्रवेश बिल्कुल मना किया जाए, इन सब चीजों की मॉनिटरिंग चुनाव आयोग करे, चाहे वो वीडियो कैमरों की वजह से की तरफ से सीसीटीवी का इस्तेमाल करके, हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, उन सब का इस्तेमाल करके इन चीजों के बारे में वो संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे। ये हमने चुनाव आयोग से अपने ज्ञापन में कहा है। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के कार्यालय में जनसुराज की टीम से प्रतिनिधि का जो एक मंडल है वो पहुंचा हुआ था और सीधे तौर पर 4 एजेंडों पर ज्ञापन जो है सौंपा है और सीधे तौर पर मांग की गई है चुनाव आयोग से कि जिस तरह से 2025 के चुनाव के दौरान खेल हुआ था वह खेल नहीं होना चाहिए। अगर अर्धसैनिक बल जो हैं वह बूथों पर तैनात किए जाएंगे तो उन्हें भीतर जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, वो बाहर से ही सुरक्षा देखें। इसके साथ ही यह भी डिमांड की गई है कि बांकीपुर में देखा जा रहा है कि अवैध पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे पोस्टर को चुनाव आयोग की ओर से जो है रोकना चाहिए। इसके साथ ही यह भी मांग की गई है कि जहां भी जनसुराज का बैनर पोस्टर लगाया जा रहा है वहां नगर निगम, तथाकथित नगर निगम के व्यक्ति जाकर के, जो नगर निगम का होने का दावा करते हैं, वो जाके बैनर पोस्टर हटा रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर जो है चुनाव आयोग को कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में चुनाव आयोग क्या कदम उठाती है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी। पटना के विभिन्न क्षेत्रों में इन पोस्टरों को लगाया जा रहा है जो भ्रामक हैं और गलत हैं। घरों पर उनकी सहमति से लगाए जा रहे हैं। उन पोस्टरों को हटवाकर उनके बिना सहमति के बीजेपी के लोग अपने अपने पोस्टर जबरदस्ती लगा रहे हैं। जहां पर हमारे पोस्टर हटाए जा रहे हैं, वो जब लोग हटाने जाते हैं तो कहते हैं कि हम नगर पालिका के लोग हैं। जब उनसे उनका आई कार्ड पूछा जाता है तो फिर वो भाग जाते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके नेता जो कर रहे हैं, इसका संज्ञान चुनाव आयोग ले, इसका भी हमने इस ज्ञापन में मेंशन किया हुआ है।